ओके, ईयर है हमारे पास अक्टूबर नवंबर 14-1। और इसके अंदर जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो प्राइसिंग का क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन पहली केस स्टडी का पार्ट डी है। डिस्कस अ सूटेबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी दैट कुड बी यूज्ड बाय सीसी व्हेन लॉन्चिंग इट्स न्यू कार। क्या कर रहे हैं हम? एक न्यू कार लॉन्च कर रहे हैं, तो उस वक्त की हमसे प्राइसिंग स्ट्रेटजी पूछ रहा है कि क्या प्राइस रखेंगे और उसको बेचेंगे किस तरीके से। जरा ऊपर से देखते हैं जरा जल्दी से क्लासिक कार्स को। सीसी इज व्हाट? अ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पहली बात क्या है? वो लार्ज पब्लिक लिमिटेड कंपनी है दैट मैन्युफैक्चर्स अ रेंज ऑफ कार्स व्हिच इट सेल्स थ्रू इट्स ओन रिटेल आउटलेट्स। पीएलसी है, कार्स मैन्युफैक्चर करती है और अपने ही रिटेल आउटलेट के थ्रू उनको सेल आउट करती है। पहली बात, ईच कार इज डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ स्पेसिफिक टारगेट मार्केट, यानी मार्केट सेगमेंटेशन है। डिफरेंट ग्रुप्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल लार्ज फैक्ट्रीज यूजिंग फ्लो प्रोडक्शन। बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, कंटिन्यूस आउटपुट के अंदर कार्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जेम्स इज द मैनेजिंग डायरेक्टर और उसने ये एक प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का टेबल बनाया है। अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जेम्स बिलीव दैट सक्सेस ऑफ सीसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू की फैक्टर्स। बीइंग प्राइस कंपेरेटिव, यानी एक बात तो हमें पता चल गई कि हमारी प्राइसेस क्या होनी चाहिए? कंपेरेटिव प्राइसेस होनी चाहिए, ज्यादा हाई हम प्राइस नहीं रख सकते। दूसरी बात, मेनली अचीव थ्रू अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग कॉस्ट लो। कॉस्ट हमें लो करनी पड़ेगी, मतलब ये बात समझ में आ रही है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पहली बात। दूसरी बात, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन करनी पड़ेगी टू इंश्योर दैट सीसी प्रोड्यूसेस मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार्स। एक तो इनोवेशन भी करनी है, इंप्रूवमेंट भी करनी है और कॉस्ट भी क्या रखनी है? कम रखनी है। मूविंग फॉरवर्ड, James is working with Bilal, Director of Research and Development, to plan the investment of an additional 500 million in developing a new car. 500 million की इन्वेस्टमेंट है एक नई कार के अंदर। दिस विल बी एम्ड एट द फैमिली मार्केट। किसके ऊपर होगी? फैमिली मार्केट, यानी 7 सीटर या आई थिंक इस तरह की कार होगी, या 4 या 5 सीटर हो। जेम्स ऑल्सो नीड्स टू मीट विद द मार्केटिंग डायरेक्टर टू डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर द न्यू कार। He will then present his overall plan to the board of directors at the next meeting. यानी इन दोनों के साथ मिलकर बैठ के स्ट्रैटेजीज बनानी है और फिर प्लान को रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। फिर वो देखेंगे कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं करते हैं। केविन द ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर नोज दैट द लेबर टर्नओवर हैज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 7% वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ है? कि आप वेजेस ने ज्यादा बढ़ा नहीं रहे और मार्केट में वेजेस ज्यादा अच्छे अवेलेबल हैं। और आप ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको कॉस्ट को क्या रखना है? कम रखना है। क्या रखना है? कम रखना है। आप बेनिफिट्स भी नहीं दे रहे। और केविन वांट्स सीसी टू कंसंट्रेट मोर ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी सोशल एंटरप्राइज की जो टारगेट्स होते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये एक पीएलसी है, ये खुद एक सोशल एंटरप्राइज नहीं है। अब मुझे ये कुछ नहीं बताया इसने कि ये भाई फैमिली कार जो बनाएंगे वो इकोनॉमिकल होगी, प्रीमियम होगी, होगी क्या? कोई क्लैरिटी। मुझे ये पता है, दो चीजें मेरे मुझे पता है। एक तो मार्केट कंपेरेटिव है, दूसरा गाड़ी कौन सी है? फैमिली कार है। दैट्स इट। उसके अलावा मुझे और कोई बात नहीं बताइए। हाँ, मार्केट कॉम्पेरेटिव और फैमिली कार। तीसरी बात मुझे ये पता है कि देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 मिलियन। 500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी इस कार के अंदर, विच मीन्स पूरे सेटअप के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लग रही है। अच्छा खासा पैसा लग रहा है, तो उसको रिकवर भी करना है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब ये चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने एक बात बताई थी। जब हम नए नए मार्केट में आते हैं तो हम दो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे आते हैं। या तो हम स्किमिंग कर लेते हैं या हम पेनिट्रेशन कर लेते हैं। हम नए नए आते हैं तो हम कंपटीशन भी कर सकते हैं और कॉस्ट बेस भी कर सकते हैं, लेकिन प्योरली हम ज्यादातर वहां पर जाते हैं। तो हम 10 मार्क का सवाल है, हम इनको 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज बताएंगे कि ये लोग क्या क्या रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो स्टार्ट करें सवाल। ठीक है, पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हैं। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट। प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट is an important element in the marketing mix, in the marketing mix, as it is a cost
to the customer. It is a cost to the customer, while for the business, it is the source. It is the source to capture value. To capture value. Full stop. Next paragraph. And we are going to write about the strategy. The case identifies that the market is competitive and there is a need to keep cost low, which identifies that there is a great degree of competition, in the market, So to tackle that, CC could use competitive pricing. CC could use competitive pricing in which the prices of the car is just set below the competitor, which may enable CC to enter the market of family cars. However, if the prices are set too low, there might be a difficulty. कंपेरेटिव प्राइसेस में जस्ट बिलो द कंपेरेटर हम सेट कर दें, ये टेक्निक है, क्योंकि आपको एंट्री आसानी हो जाती है. However, if the prices are set too low, it might be difficult for CC it might be difficult for CC it might be difficult for CC to recover the expenditure of $500 million
of $500 million, the company has put in to develop the family car, ठीक है। चलो ये एक एलिमेंट हो गया। अगला, द अदर अप्रोच that CC could use is price skimming, which is a strategy in which the business charges premium prices full stop, as the case identifies that CC is making a significant investment in developing the family car, therefore there is a possibility that CC is able to develop unique features which are different from the competitors providing CC an edge over the other car providers which may also on the provide an edge over the other car providers. इसको यहाँ पर full stop. The strategy may also result in greater profits. However, if the market does not have the affordability to pay high prices, therefore क्या लिखा हमने आखिरी लाइन? The high prices, CC will not be able to generate sales. Resulting in a decline. Full stop. Now conclusion. If the market is growing and has the affordability CC
should move forward with price skimming however if the economic indicators are not showing a good performance then competitive pricing should be used. Full stop. And that is all from my side.